भारत के नए एंटी पेनल्टी फ्रेमवर्क ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एप्पल को हिलाकर रख दिया। मामला इतना बड़ा है कि एप्पल खुद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया और सरकार की नए पेनल्टी सिस्टम को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बता रहा। 2024 में लागू इस नियम के तहत अगर कोई कंपनी कानून तोड़ती है तो जुर्माना उसकी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कमाई के आधार पर तय किया जाएगा। एप्पल को डर है कि इस नियम के तहत उस पर 38 बिलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है, जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा जुर्माना होगा। इस नियम के खिलाफ एप्पल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इसे गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताया है। मामला 2022 से पहले चल रही एंटी ट्रस्ट जांच से जुड़ा है, जिसमें सीसीआई ने पाया कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पर बाहरी पेमेंट सिस्टम को रोकता है और इन ऐप ट्रांजैक्शन पर 30% तक कमीशन लेता है। एप्पल ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि उसका प्लेटफॉर्म सुरक्षित और निष्पक्ष है। कंपनी का कहना है कि जुर्माना सिर्फ उस हिस्से के रेवेन्यू पर लगाना चाहिए, न कि पूरी ग्लोबल कमाई पर। एप्पल ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर खिलौनों का कारोबार छोटा है और स्टेशनरी का बड़ा, तो सिर्फ खिलौनों के उल्लंघन के लिए पूरी स्टेशनरी बिजनेस पर जुर्माना लगाना पूरी तरह अनुचित होगा। एप्पल का मानना है कि नियम का रेट्रोस्पेक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सीसीआई ने इसे पहले भी एक अलग मामले में लागू किया था। देखा जाए तो एप्पल के लिए चुनौती कठिन है, क्योंकि भारतीय कानून अब साफ कहता है कि सीसीआई वैश्विक टर्नओवर को देखते हुए पेनल्टी लगा सकती है। इस बदलाव का मकसद यूरोप की तरह सख्त एंटी ट्रस्ट नीति अपनाना है। भारत में एप्पल का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में उसका आईफोन यूजर बेस 4 गुना बढ़ा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और प्रीमियम फोन की मांग मजबूत हुई और अब उसका भारतीय कारोबार पहले से ज्यादा निगरानी में। 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी और अगर एप्पल हार गया तो ये न सिर्फ एप्पल बल्कि सभी ग्लोबल कंपनियों के लिए एक बड़ा संकेत होगा कि भारत में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर भी लगाया जा सकता है।